हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पार्ट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड नहीं बल्कि आज का टॉपिक जो रिलेटेड है वो है साउंड से। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये साउंड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। इंग्लिश में कई सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है। नॉर्मली यदि किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि हाउ मैनी वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि 5 वॉल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं भी। लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट की बात करें तो वॉल्स आपके कितने हैं, 5 हैं, कॉन्सोनेंट कितने 21 है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट किसके बारे में बात करते हैं, साउंड के बारे में बात करें, तब भी स्टूडेंट सेम आंसर देते हैं कि आपके वॉयल साउंड होते हैं 5 एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं 20। तो आज की इस बेसिक क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये साउंड्स क्या हैं और क्या डिफरेंस है, एग्जाम में ये किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश में जो लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट हैं वो हैं आपके 21 क्या है, आपके कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 आपके वॉल्स हैं। तो टोटल जो लेटर्स होंगे वो होंगे 26। तो यहाँ पर जो आपके वॉयल साउंड हैं वो कितने हैं, 5, ठीक है ना। एंड जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं आपके 21। चलिए थोड़ा सा इसे आगे कर लेते हैं, यस। तो 5 वॉल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब आपके क्या है, ये है आपके वॉवेल। ये लिखने वाले कैरेक्टर हैं, लेटर्स हैं, ये साउंड नहीं है। अब इसके बाद जो 21 आपके बचे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल एट्सेट्रा, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाउ मैनी आर देयर वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश में कितने वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो आपके वॉल साउंड्स होते हैं ये होते हैं 20 एंड जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, क्या जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये हैं आपके 24। तो इस तरह से इंग्लिश में जो टोटल साउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके 44 साउंड्स। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए का लेटर ए है तो इसका एक ही साउंड आता है, ऐसा नहीं है। ए का जो लेटर है इसमें कई सारे साउंड्स होते हैं। सबसे पहले तो याद कर लो, देयर इज नो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन एंड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। हो सकता है कि इंग्लिश में लेटर्स 5 और 6 लिखे हों बट उसका प्रोनाउंसिएशन 2 या 3 साउंड में ही आ जाए। जैसे एक वर्ड लेते हैं थ्रू। अब थ्रू में हम देखें THROUGH कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 लेटर्स इन दिस वर्ड। लेकिन यहाँ पर साउंड की बात करें तो साउंड्स कितने हैं, ओनली 3 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं, ओनली 3। तो यहाँ पर आज की हम क्लास में जानेंगे कि ये साउंड्स होते क्या हैं, हम इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में, और इसमें और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है, जो कि आपके हर तरह के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना, इसके बिल्कुल नहीं करना है। क्लास आई अश्योर यू कि क्लास बहुत ही पसंद आएगी आपको और काफ़ी आपको समझने को सीखने को आज की क्लास में मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सब बात करते हैं कि आगे साउंड में हमें और क्या नॉर्मल सीखने की ज़रूरत है। जैसे हम क्या कहते, मैंने अभी क्या बोला कि लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट और प्रोनाउंसिएशन में कोई समानता नहीं है। लेटर ज़्यादा हो सकते, कम हो सकते, प्रोनाउंसिएशन उससे ज़्यादा जा सकता है। तो नॉर्मली हम सबसे पहले यहाँ पर साउंड की बात करेंगे। वॉल्स क्या है, आपके 20 वॉल्स हैं। अब इन 20 वॉल्स को भी देखें तो इनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं वो देखिए। वॉल्स आपके 2 तरह के होते हैं इंग्लिश में। साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वॉल साउंड आपके 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके प्योर वॉल्स। क्या होते हैं, प्योर वॉल्स। इन्हें हम मोनोप्थन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोप्थन्स। यानी कि यहाँ पर जो इनके साउंड होंगे वो सिंगल साउंड होगा मोनोप्थन्स में, और एक होता है आपका डिप्थन्स।
एक है आपका डिप्थन। डिप्थन्स में क्या होता है कि दो वोवेल मिलके एक साउंड बनाते हैं। कई बार आपको ट्रिप्थन भी मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे हम कहें RUN रन। रन आपका क्या है? रन मीन्स होता है दौड़ना। अब इसका यदि हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा आपका रा का साउंड अ एंड, ये आपका रन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। और यहाँ पर ये जो आ लिखा हुआ है बिल्कुल लो साउंड का आ है, ठीक है ना। अब प्योर वॉल्स आपके कितने होते हैं पहले तो ये देखिए। तो टोटल जो प्योर वॉल्स होते हैं ये होते हैं आपके इंग्लिश साउंड में 12 साउंड्स होते हैं प्योर वॉल्स के, यानी प्योर वॉल साउंड आपके 12 हैं। और इसके अलावा जो डिप्थन्स हैं, डिप्थन्स आपके क्या है? डिप्थन्स आपके होते हैं 8, टोटल 8 डिप्थन्स हैं क्वांटिटी में, नंबर में पूछ जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेट वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं, जहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो स्टडी होती है वहाँ पर ये कॉमन है। आपको CTET वगैरह, UP टेट, राजस्थान टेट, MP टेट, हर तरह के एग्जाम से बेसिक चीज़ें जानना, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो प्योर वॉल्स कितने होते हैं? 8 प्योर वॉल्स आपके 12 होते हैं और टोटल होते हैं आपके ये 8। और टोटल हम बात करें तो जो साउंड है ये टोटल साउंड कितनी है फिर आपके? टोटल आपके 20 वॉल साउंड्स, ठीक है। अब इसके आगे आपके कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने बताए मैंने? तो कॉन्सोनेंट आपके टोटल होते हैं 24, तो कुल मिला के आपके 44 साउंड्स हो जाते हैं। इसके अलावा साउंड को हम और कई तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपके साउंड एक होते हैं आपके नेजल साउंड। नेजल साउंड्स, नेजल साउंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे साउंड होते हैं जो आपके नाक से बोले जाए। यदि आप अपनी नाक को बंद करते हैं ना तो ये साउंड फिर आप बोल नहीं पाएंगे। और एक है आपका ओरल साउंड। क्या है? ओरल साउंड। तो नेजल साउंड एंड ओरल साउंड में क्या डिफरेंस है कि नेजल साउंड आपके नाक के माध्यम से, यानी उसमें नाक का सुर जरूर होगा, बिना यदि नाक बंद हो रही तो वो साउंड सही नहीं आए, क्लियर नहीं आएंगे। ओरल साउंड आपके मुंह से बोले जाएंगे, ठीक है। तो नेजल साउंड आपके इंग्लिश में होते हैं 3 साउंड्स नेजल में। ये कौन कौन से? एक है आपका म, एक है आपका न, और एक है आपका इंग। ये 3 आपके नेजल साउंड्स हैं। रिमेनिंग अब कितने साउंड बचे? टोटल मैंने साउंड कितने बताए थे आपको? टोटल साउंड बताए थे मैंने आपको 44। अब 44 में से आप 3 नेजल साउंड हटा देंगे तो टोटल कितने बचेंगे? 41। तो 41 आपके क्या है? 41 आपके ओरल साउंड्स हैं। जो रिमेनिंग साउंड्स हैं वो क्या है? ओरल साउंड्स हैं, जो मुंह के माध्यम से हम बोलेंगे। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम कैरेक्टर जैसे च की बात करें, CH, च, ठीक है, CH मीन च। इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, हिंदी में ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो इंग्लिश में नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे आपका चा तो इंग्लिश में है लेकिन छा नहीं है, ट्रा है लेकिन ड्रा नहीं है, ड्रा है ड्रा नहीं है, एंड ता नहीं है, उसके स्थान पर टा का प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है ना। वैन यदि कोई फॉरेन पर्सन आके कहता है सीता, दैट मीन्स हिंदी वर्ड सीता, और जब भी फॉरेन पर्सन आके बोलेगा तो उसके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में ता वर्ड नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा? सीटा। क्या बोलेगा उसे? वो सीटा बोलेगा। यानी यहाँ पर कई सारे ऐसे हिंदी के साउंड इंग्लिश में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे CH वर्ड की हम बात करें, लेटर CH, तो जैसे कैरेक्टर, कैरेक्टर में CH का प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका? क्रा से आ रहा है। मशीन, MACHINE, मशीन, मशीन में किससे आ रहा है? शा से आ रहा है। एंड चर्च, CHURCH, चर्च, यहाँ पर CH का साउंड किससे आ रहा है? चा से आ रहा है। इसी के अलावा आपका केमिस्ट्री, क्रा से साउंड आ रहा है। तो कहने का मतलब है यदि कहीं CH लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बार बार प्रोनाउंसिएशन आपका चा से ही आएगा। बस इन्हीं सब की हमें स्टडी करना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अबाउट 80% इन इंडिया, इंडिया की बात करते हैं, भारत में लगभग 80% इंग्लिश के वर्ड फोनेटिकली करेक्ट नहीं बोले जाते। उनका मेन रीजन है, एक तो सराउंडिंग नहीं है उतनी अच्छी, है ना, और
बात करें तो फोनेटिक्स का स्टडी भी बहुत सारे कम लोग करते हैं, स्पेशली हम लोगों के पढ़ने के लिए क्या मिलता है जा करके एडवांस लेवल, यानी जब हम यूजी पीजी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जाके हमें इनके स्टडी, इनके पेपर वगैरह का अध्ययन करने को मिलता है। एकेडमिक्स में भी है बट लो लेवल पर, लेकिन बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं या फिर उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती कि हम बच्चों में थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ पर एकेडमिक सेशंस में दे पाएँ। तो चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। और हाँ, यदि आप इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। विदाउट डिक्शनरी की हेल्प किए आप इन्हें नहीं कर पाएंगे कवर। आगे बात करते हैं अपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखने के लिए आपको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आपके क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो मुंह है, यहाँ से लेकर के आपके अंदर जो आपके टीथ हैं, ऊपर टीथ रिज हैं, लोअर टीथ रिज है, टिप ऑफ द टंग है, ब्लेड ऑफ द टंग है ना, फ्रंट ऑफ द टंग है, आपका हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, विंड पाइप, फूक पाइप, ट्रकिया एंड आपका ये वोकल कॉर्ड, नेजल साउंड, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, लंग्स वगैरह, ये सब आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में आते हैं। यानी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का मतलब कि ऐसे पार्ट्स आपकी बॉडी में जो स्पीच में काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं कि आपके जो लंग्स हैं वहाँ से आपके गले पर आते हैं। तो यहाँ पर आपके दो पाइप हैं। नॉर्मली जो भी साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें जानकारी होगी कि दो पाइप हैं, एक आपका विंड पाइप होता है, एक आपका फूड पाइप होता है। अब होता क्या है कि विंड पाइप और फूड पाइप में क्या डिफरेंस है कि जो विंड पाइप होगी वो एयर का काम करती है, लंग से एयर आती है, एयर जाती है एट्सेट्रा। और जो फूड पाइप है वहाँ से हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो हमारा फूड पाइप से अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पर गले में आपको वोकल कॉर्ड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके वोकल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, बोलते समय यदि आप या अपना हाथ लगाएंगे ना तो ये वाइब्रेट होता है, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है ना, तो इस तरह से हमारा ये वोकल कॉर्ड भी वाइब्रेट होता है। जिसका जितना अच्छा वोकल कॉर्ड होगा उसका साउंड उतना ही अच्छा होता है, इस बात को याद रखिए। जिसका जितना अच्छा वोकल कॉर्ड होगा उसका उतना अच्छा साउंड होता है। उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ऊपर ट्रकिया आपका वोकल कॉर्ड, और इसके ऊपर आ जाइए तो आपको तालू के अंदर देखिए, आप कांच में खड़े हो देखना तो आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। होता क्या है कि जब हमारा साउंड ओरल साउंड होता है तो सॉफ्ट पैलेट नोज को बंद कर देता है, तो फिर आपका साउंड मुंह से निकलता है, या फिर वो नीचे हो जाता है तो फिर आपका नाक से यानी नेजल कैविटी से आपका साउंड फिर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका तालू है उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। उसके ऊपर आ जाओ, दांत जहाँ पर लगे हुए उसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, टीथ रिज कहलाता है। लोअर टीथ रिज एंड अपर टीथ रिज, अपर टीथ एंड लोअर टीथ, आपके टंग के 4 पार्ट्स हो गए, लोअर लिप एंड अपर लिप। ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। आगे बात करते हैं कि आपके साउंड को हम और डिवाइड करें तो आपके साउंड जो हमने आपको बोले कि वॉवेल साउंड कितने हमने आपको बताए, 20, ठीक है ना। एंड कॉन्सोनेंट साउंड हमने आपको कितने बताए हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हमने आपको बताए 24। तो टोटल आपके 44 साउंड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको हम अभी और भी डिवाइड कर सकते हैं वॉइस्ड साउंड एंड वॉइसलेस साउंड में। अब ये वॉइस्ड साउंड एंड वॉइसलेस साउंड क्या होते हैं, वॉइस्ड साउंड एंड वॉइसलेस साउंड, वॉइसलेस साउंड। तो वॉइस्ड साउंड आपके हैं, ये हैं आपके टोटल 9 आपके नाइन आपके वॉइसलेस साउंड होते हैं। 9 कैसे साउंड है आपके, वॉइसलेस साउंड है। कहने का मतलब है कि इन 9 साउंड में आपका जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट नहीं होता है, जैसे श ट प थ श ह, ठीक है। ये 9 आपके साउंड हैं जो वॉइसलेस हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग हैं, कितने रिमेनिंग बच्चे वो आपके इसमें 35। तो 35 आपके टोटल जो साउंड है ये वॉइस्ड साउंड है, यानी कि इन साउंड पर जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होता है। आप कोई भी बात बोलें और आप यहाँ पर अंगुली लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है।
चलिए, तो बहुत ही जल्दी आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा जहां पर हम आपको सिंबल्स बताएंगे और उनका वर्ड में यूज बताएंगे कि आप किस तरह से इन सिंबल्स को, फोनेटिक सिंबल्स को वर्ड में यूज करोगे, कहां पर आप पहचानेंगे कि कैसी टोन है, राइजिंग टोन है या फॉलिंग टोन है, या फिर आप स्ट्रेस देखोगे कि कहां पर वर्ड में स्ट्रेस हो रहा है, कहां पर अनस्ट्रेस है ना, और कहां पर आपका जो साउंड है, जो 4 वर्ड है उनमें कौन सा आपका डिफरेंट साउंड है, 3 वर्ड कौन से सेम साउंड के, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।